हेलो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके डेंटल के रिक्वायरमेंट की या डेंटल क्राइटेरिया की। चाहे आप कोई सा भी डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो, वो एनडीए, सीडीएस, एएफकेटी या सीएपीएफ हो, उसके अंदर आपका डेंटल का क्राइटेरिया क्या रहता है उसकी बात करेंगे। आपने एक चीज़ सुनी होगी, 14 डेंटल पॉइंट आपके होने चाहिए डेंटल के क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के लिए। अभी 14 डेंटल पॉइंट क्या होते हैं और कैसे आप अपने घर पर ही काउंट कर सकते हैं, अभी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो लास्ट तक देखें ताकि आपको अपने डेंटल की सारी प्रॉब्लम पता चल जाए और ये पता चल जाए कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे ठीक करें, ये भी सब बातें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और बात करते हैं 14 डेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं और किस तरह से यहाँ पर इनको देखा जाता है। तो सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं। उन 32 दांतों को दो हिस्सों में होता है, एक ऊपर वाला हमारा जो जबड़ा होता है और नीचे का। उसके बाद इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा गया होता है, ये सभी आपने पढ़ा होगा। तो आपके मुंह के अंदर जितने भी दांत होते हैं, यानी 2 जबड़े हो गए, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी ऊपर के जबड़े को 2 पार्ट में और नीचे के जबड़े को 2 पार्ट में। इस तरीके से टोटल आपके 4 पार्ट बन जाते हैं और ये चारों के 4 पार्ट जो होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो अगर आप एक के दांत को काउंट कर लेते हैं तो दूसरे के पता चल जाएंगे आपको। तो एक पार्ट में जो आपके दांत होते हैं वो क्या होते हैं, आपके 2 इंसाइजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 उसके अंदर मोलर होते हैं। इस तरीके से आपके उसके अंदर 8 दांत बच जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हम पहले मोलर्स को हटा देंगे तो आपके बचते हैं 2 इंसाइजर, एक कैनाइन और 2 प्रीमोलर। एक हिस्से में इतने हो गए, तो यानी अब ऊपर वाले जबड़े के अंदर टोटल कितने हो गए, अगर एक हिस्से में 5 आ रहे हैं तो ऊपर वाले जबड़े के ये कितने हो गए, 10। सेम नीचे वाले जबड़े में भी ये कितने हो गए, 10। तो अब ये 10 के 10 दांत, यानी आपके इंसाइजर से लेके प्रीमोलर तक के ऊपर के 10 दांत और नीचे के 10 दांत अगर आपस में मिलते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर आपके हर एक दांत के जोड़े के लिए यानी पेयर के लिए एक डेंटल पॉइंट मिलता है। इस तरीके से आपके 10 डेंटल पॉइंट पूरे हो जाते हैं, यानी 10 डेंटल पॉइंट डिसाइड होते हैं इन दांतों के लिए। अब यहाँ पर आपको ये दांत आपके आपस में पूरी तरीके से मिलने चाहिए, यानी ऊपर के 10 दांत आगे वाले और नीचे के 10 दांत अगर आपस में मिल रहे हैं पूरी तरीके से, यानी इनके बीच में गैप नहीं रहता है, तो यहाँ पर आपके जो 10 डेंटल पॉइंट हैं वो आपके पूरे हो जाते हैं। यानी 14 में से 10 आपके तब पूरे हो जाते हैं जब आगे के आपके 10 दांत के ऊपर मिल जाते हैं। एंड एस्पिरेंट, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को इन 45 डेज के अंदर बूस्ट करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का 45 डेज का बैच। इस बैच में आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप और बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का, और साथ में यहाँ पर आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और साथ में आपको मिलेंगे डीपीपीज और आप अपने डाउट को सॉल्व कर पाएंगे इन टीचर्स के साथ। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाना होगा और जाकर आपको उस पर क्लिक करना है और उसके बाद एनरोल करते हुए आपको एपेक्स 10 कोड का यूज़ करना है। जब आप एपेक्स 10 कोड का यूज़ करेंगे तो अगर आप 22 जुलाई तक इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो ध्यान दें, ये आपका जो ऑफर है 20% के डिस्काउंट का, ये 22 जुलाई तक वैलिड है। तो आप कोशिश करें कि 22 जुलाई तक अपना सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आपको यहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिले, अदरवाइज उसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट ही मिलेगा। तो इस पर जाके अभी एनरोल करें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से बूस्ट कर सकें। जब आप लेंगे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ब्रांडेड नोट जो तैयार करे गए एक्सपर्ट के द्वारा और रिव्यू करे गए इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। इन नोट का जो एक्सेस है आपको कहीं भी और कभी भी मिल जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में। और अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को चेंज कर देते हैं आइकॉनिक में, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको सेम नोट्स आपको एक हार्ड फॉर्म में यानी हार्ड कॉपी में आपके डोर स्टेप पर डिलीवर कर दिए जाएंगे। और हार्ड कॉपी से पढ़ने का मजा तो आप सभी जानते ही हैं। तो इन ऑफर में अभी एनरोल करें ताकि 45 डेज की जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से आप कर पाएं और अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं, साथ ही एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं और एनरोल करें अपने आपको इस कोर्स में, और साथ में एपेक्स 10 कोड का यूज करना ना भूलें। और बात करते हैं मोलर की, तो मोलर हमारे जो बचे रह गए हैं पीछे के 3। अब 3 ऊपर इधर वाले जबड़े में, 3 इस साइड वाले में और 3 नीचे हैं। इस तरीके से हम टोटल कह सकते हैं 6 ऊपर हैं और 6 नीचे हैं। तो आपके जो 6 यहाँ पर मोलर्स बचे हैं, मोलर्स के लिए जो पॉइंट होते हैं वो डबल दिए गए होते हैं। यानी अभी तक हमने देखा ना, इंसाइजर से लेके प्री मोलर तक सिंगल पॉइंट मिल रहा था और 10 के 10 दांत मिल रहे हैं, तो 10 आपके डेंटल पॉइंट हो जाते हैं। अगर आपके 10 नहीं मिलते हैं, एक कम मिलता है, तो डेंटल पॉइंट वहीं पर आपका कम हो जाता है। अब जो मोलर होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, उसके लिए काम भी ज़्यादा होता है चबाने वगैरह का। अब यहाँ पर जो मोलर होता है उसके लिए 2 पॉइंट दिए जाते हैं, यानी आपके जो 3 मोलर हैं, इधर के 3 मोलर से और इस साइड के 3 मोलर, नीचे के 3 मोलर से अगर आपके मिलते हैं पूरी तरीके से, तो आपको टोटल हो जाते हैं आपके 12 पॉइंट। इस तरीके से 10 जो आगे के थे, 12 पीछे के थे, आपके टोटल हो जाते हैं 22 डेंटल पॉइंट। अब इस 22 डेंटल पॉइंट में से आपके 14 डेंटल पॉइंट यानी 14 डेंटल पॉइंट आपके मैच करने चाहिए, और ये तब करेंगे जब आपके दांत एक के ऊपर एक मिल रहे हो। तो इसके बेसिस पे आपको मुझे लगता है कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। दांत के ऊपर दांत मिलने से ही आपके डेंटल पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, और भी सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। जैसे सबसे पहले
आपके जो दांत हैं उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर मिल रहे हैं तो उनके बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, पूरी तरीके से वो बंद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो पूरे के पूरे दांत आपके बंद होने चाहिए। इसके बाद आपके दांत जिगजैग नहीं होने चाहिए, यानी टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। कई बार टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, लेकिन अगर वो ऊपर नीचे वाले दांत दोनों मिल जाते हैं तब भी आपको पॉइंट मिल जाता है, आपको बाहर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जिगजैग ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और जिगजैग हैं भी तब भी आपके ऊपर और नीचे वाले मिलने चाहिए, ताकि आपके 14 डेंटल पॉइंट्स पहुँच रहे हों। इसके बाद आपको इसको बोलते हैं क्रॉस वाइट या ओवर वाइट भी बोलते हैं, जो जिगजैग दांत होते हैं आपको, तो उसको भी आपको देख लेना है। अगर आपके ऊपर वाले नीचे वाले मिल रहे हैं तो आपके चांसेस होंगे कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आप एक डेंटिस्ट से जाके पूछ सकते हैं जिसको डिफेंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज और हो। फिर यहाँ पर आपके दांतों में कोई भी कैविटी नहीं होनी चाहिए, यानी दांत आपके मिलने तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके दांत सब खराब हों और आपके सारे के सारे खराब दांत मिल रहे हों। तो आपको क्या करना है, जो दांत हैं आपके उसके बीच में कोई भी कैविटी नहीं होनी चाहिए, दांतों के अंदर कोई भी कैविटी नहीं होनी चाहिए। और कैविटी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके प्री मोलर में और मोलर में, और मोलर में तो बिल्कुल कैविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको कैविटी उसके अंदर ना हो रही हो, और कैविटी वगैरह है तो उसका रिपेयर कराओ, ठीक कराओ। कम से कम 14 डेंटल पॉइंट आपके पहुंचने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके दांत बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, क्योंकि दांतों के ऊपर कई तरह की यहाँ पर गंदगी होती है। एक जो नॉर्मल गंदगी होती है जो आपके डेली यूज़ के साथ साफ़ हो जाती है अगर आप ब्रश करते हैं। इसके बाद प्लाक होती है, प्लाक एक थोड़ी सी सॉलिडिफाई होती है गंदगी। इसके बाद ये और ज़्यादा खतरनाक फॉर्म ले लेती है, जिसे हम कैलकुलस बोलते हैं। तो जब भी आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं या अभी हैं तो अपने दांतों की ज़रा क्लीनिंग करा के जाएं, और क्लीनिंग को एक दिन पहले ना कराएं, वो पता चल जाता है। तो कोशिश करें कि कुछ दिन पहले करा कर जा रहे हो, अब 4 से 5 दिन आपने पहले क्लीनिंग करा रखी हो, या 1 हफ्ते पहले क्लीनिंग करा लेना। 1 से 2 दिन पहले कराओगे तो कई बार ये होता है कि आपको अगर दांतों पर कुछ लग गया तो वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाएगी, या मसूड़ों पर कुछ लगने से ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि आइडेंटिफाई हो जाती है, वहाँ पर पता चल जाता है, जिससे कि हाँ ये क्लीनिंग वगैरह करा कर आए। हालांकि वो जानते हैं, लेकिन फिर भी आपका इतना नहीं होना चाहिए कि ब्लीडिंग हो रही हो वहाँ पर। इसके बाद आपके जो गम्स हैं उनके बारे में कोई ख्याल रखना है, कि जो आपके गम्स होते हैं वहाँ पर आपको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। यानी 2 तरह की बीमारी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो जिंजिवाइटिस होती है और एक पायरिया होती है, जिसको जनरली हम पायरिया ही बोलते हैं। अब यहाँ पर जिंजिवाइटिस तो नॉर्मली आपको ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। उसके अंदर कई सारी चीज़ें होती है, एक नॉर्मल, मॉडरेट और उससे ऊपर की फॉर्म, जो कि आपके इलाज के साथ या दवाइयों के साथ ठीक हो जाती है। पर यहाँ पर जो आपकी पायरिया होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है। पायरिया के अंदर आपके जो दांत होते हैं वो गलने लगते हैं। तो ये सारी आपके अंदर के प्रॉब्लम नहीं है और आपके 14 डेंटल पॉइंट मिनिमम पहुंच रहे हैं, तो आप मेडिकल क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे, यानी डेंटल के क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे। तो इतनी बात आपको जान लेनी है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी तरीके से मैंने आपको बता दी। अगर आप ये सब घर पर काउंट कर सकते हो, देख सकते हो, आप दांत जाके देखो अपने कि कितने मिल रहे हैं, कितने ख़राब हैं, तो आप आसानी से इन चीज़ों को निकाल सकते हो और आप घर पर बैठे इन डेंटल पॉइंट्स को चेक कर सकते हो।